हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। आज हम लेके आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस से दो क्वेश्चंस जो आमतौर पे हर एक कंपटीशन एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, टीचर्स एग्जामिनेशन हो, जिस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, इस सवाल से आपका सामना होता ही होगा। और ये एक ऐसा सवाल होता है, अगर आपको सही से इसकी टेक्निक नहीं पता है तो आपके 2 या 3 मिनट एग्जाम के अंदर में ये जरूर खाएगा 110%। अगर आप इस सवाल को 2 या 3 मिनट में बना भी लेते हो तो आप कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके पास टाइम केवल 1 मिनट का होता है। ठीक है, तो चलिए आज चलते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि यदि किसी वस्तु को 390 रुपये में बेचकर, ठीक है, कोई व्यापारी 20% का मुनाफा कमाता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को देखो आप, किसी वस्तु को 390 रुपये में बेचकर कितना 20% का ये प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, प्रॉफिट कमाता है और ये इसका एसपी है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, बेचने पे। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, ठीक है, फॉर्मूले पे मत जाओ, आप लॉजिकली सोचो। जब इसे 390 में बेचा गया तो किसी न किसी मूल्य पे तो इसकी खरीदा गया होगा। मान लेते हैं एक्स से बनाएंगे नहीं, सपोज दैट एक्स मूल्य पे ये खरीदा गया होगा। ठीक है, इस पे अगर 20% का हमें प्रॉफिट होता है तो इससे कितने में बिक जाता है, ये 390 के अंदर ये बिक जाता है। ठीक है, एक बात आप समझो, क्रय मूल्य से ज़्यादा में बिकेगा तो प्रॉफिट होगा, क्रय मूल्य से कम में बिकेगा तो लॉस होगा। तो क्रय मूल्य अपने आप में ये 100% होता है। ठीक है, तो 100% की वस्तु थी, 20% इसमें प्रॉफिट लग गया तो ये कितना हो गया, 120% हो गया। तो 120% किसके बराबर हो गया, 390 के बराबर। तो अब लॉजिकली आप देखो कि 120% जो है सो कितने के बराबर है, 390 के बराबर है। तो 1% 390 अपॉन 120। ठीक है, तो हमें कितना ढूंढना है, 100%। 100% हमारा क्या है, ये सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें 100% निकालना हो तो 390 अपॉन 120 इंटू 100, 0 से 0 गया, 6 से 2 मरतबा। ठीक है, और 2 से 5 मरतबा, तो कितना हो गया 325 हमारा क्या निकल के आया, सीपी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखो ये बड़ा हल्का सा सवाल था आपको कॉन्सेप्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे और देखेंगे कि उस क्वेश्चन को कितनी जल्दी हम 30 सेकेंड्स के अंदर में हम कैसे उड़ाते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक नॉलेज के लिए पहला क्वेश्चन हमने लिया था प्रॉफिट एंड लॉस का। ये भी आपको किसी न किसी एग्जाम में मिला ही होगा और किसी न किसी एग्जामिनेशन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या था, 390 रुपया एसपी था, इस पर हमको 20% प्रॉफिट हो रहा था। 20% प्रॉफिट किस पे हो रहा था, तो सीपी पे हो रहा था। तो सीपी अपने आप में 100% होता है, 20% का प्रॉफिट लगेगा तो ये कितना हो गया 120%। तो 120% इक्वल टू कितना है, 390 के बराबर है। और 390 अपन ये कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे आपको सीपी 325 निकल के आएगा। ठीक है, शायद क्लियर होगा। अब जैसे ये सवाल आपके आगे में आएगा तो आप सवाल को पढ़ोगे, यदि किसी वस्तु को 390 में बेचकर कोई 20% का मुनाफा कमाता है। सबसे पहली बात आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करेगा कि 390 जो है ये कितने 120 के बराबर है। झट से आप करिए, झट से आप रफ पे क्या कीजिएगा, 120 390 अपॉन 120, हमें 100 निकालना है, एसपी निकालना है। फटाफट आप काटोगे और अपना सीपी निकालोगे। ये आपको कसम से 30 सेकेंड के अंदर निकल के आएंगे। अगर इस ढंग से आप सोचोगे कि ये अगर 20% का प्रॉफिट लग रहा है तो पक्का जो है सो ये जो है सो क्या कहते हैं, ये जो है सो क्या कहते हैं 120 के बराबर है और इस पे आप तुरंत निकाल पाओगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी किसी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को, एक टेप रिकॉर्डर है जिसको 950 रुपये में बेचने पे
5% की हानि हुई। अब हम बेसिक से नहीं चलेंगे। अब देखो 950 में बेचने पे 5% की हानि हुई, मतलब SP 950, और इस पे लॉस कितना हो रहा है, तो लॉस हो रहा है 5% का लॉस। तो फिर वही बात, अगर किसी का एक्स प्राइस है और इस पे अगर लॉस हो रहा है कितना, तो 5% का, तो इसका जो SP होगा कितना के बराबर होगा, 95% के बराबर होगा डायरेक्ट। तो 95% किसके बराबर है, 950 के बराबर है। आगे अभी नहीं देखेंगे, पहले हमको CP फाइंड कर लेंगे। तो 1 कितने के बराबर होगा, और 100% कितना हो गया 10, मतलब ये 1000 रुपया का ये सामान खरीदा गया था जिसको 950 में बेच दिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, CP हमको निकल के आ गया 1000 रुपया। ये आधा क्वेश्चन अभी कवर हुआ है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड हाफ, उसे 1040 में बेचने पे मुझे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। अब कह रहा है SP 1040, तो दोनों का डिफरेंस हो गया 40, प्रॉफिट हो गया 40। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट इंटू 100 बटे CP कितना हो गया, मतलब 4% का प्रॉफिट हो गया। तो आंसर आपका 1 आ गया। देखो क्वेश्चन तो बनेगा ही, क्वेश्चन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आप इसको सोचते किस ढंग से उस पर डिपेंड कर रहा है। जैसे आपको आपके सामने क्वेश्चन आया, एक टेप रिकॉर्डर को 950 में बेचने पे 5% की हानि हुई। आपका दिमाग तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि 5% की हानि हुई है, मतलब 100% में से 5% कम है, मतलब 95% के बराबर हमारा SP है। ठीक है, तो आप 1% निकालोगे और 100% फाइंड करोगे। जैसे ही 100% आपका फाइंड होगा, ये आपका CP कहलाएगा। ठीक है, और आपको जब CP मिल गया तो आगे क्वेश्चन कर रहा है इसको इतना में बेचने पे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, तो जैसे ही हमको SP हो गया, CP निकल गया, दोनों का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस दोनों के बीच का जो है कितना हो गया, 40 रुपीज़ का हो गया। और 40 रुपीज़ हो गया, परसेंटेज में पूछ रहा है, प्रॉफिट 40 इंटू 100 कितना में प्रॉफिट हो रहा है, तो CP पे हो रहा है। CP पे प्रॉफिट या लॉस हम गणना करते हैं, उसका कैलकुलेशन कभी भी प्रॉफिट या लॉस का जो कैलकुलेशन होता है वो CP के अंदर होता है, क्योंकि जिस मूल्य पे हम खरीदेंगे उसी मूल्य पे अगर ज़्यादा, अगर कोई सी वस्तु को X मूल्य पे खरीदेंगे, अगर प्लस में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, अगर माइनस में बेचेंगे तो लॉस होगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस कीजिएगा, निश्चित तौर पे वो आपका 30 सेकेंड के अंदर में पक्का बनेगा आपका। ठीक है, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।